पहली कटिंग तो सबसे पहले तो हमारा ये देसी पौधे पे कलम चढ़ी हुई होती है, ग्राफ्टेड प्लांट है। हाँ जी तो सबसे पहले तो देसी पौधे निकलने शुरू हो जाए इसमें, जी उनको हमें साफ करना होता है जी ताकि वे खुराक न लेने की बजाय हमारे पौधे को खुराक मिले जी। अदरवाइज वे खुराक खींच के इस पौधे से ऊपर चल जाएंगे और वे इसकी ग्रोथ को रोक लेंगे नीचे। किसान साथियों राम राम नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो किसान साथियों आज हम आए हैं अमरूद के बगीचे में और यहाँ पर चल रही है कटिंग। तो किसान साथियों आज हम जानेंगे कि अमरूद के बगीचे की कटिंग कब, कैसे और दोस्तों कितने दिन बाद जो है की जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे जो है अमरूद के बगीचे की कटिंग की जाती है। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं गांव दौलतपुर से हूँ। मेरा गांव कलाना मंडी के पास। सुरेंद्र सिंह जी, तो अमरूद के बगीचे की जो कटिंग है वो लगाने के कितने दिन बाद की जाती है? जी इसमें पौधे की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं पौधा चलता है कि पूरा फास्ट जी क्यों, अपनी जो ज़मीन है हर जगह की एक जैसी नहीं होती। जी किसी जगह की ज़मीन क्या है कि पौधे को पकड़ के अच्छी तरह से ग्रोथ करता है पौधा, जी तो उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। या 6-7 महीने के बाद हम देखते हैं कि हमारा पौधा अच्छा चल रहा है, जी ग्रोथ बढ़िया हो रही है, तो उस हिसाब से हम कटिंग कर सकते हैं। जी और जिसमें धीमा चलता है पौधा उसमें हम 1 साल के बाद करते हैं। जी ठीक है जी। जी। और जरा हमें प्रैक्टिकल करके बताएं कि शुरुआत में जब हम बगीचा लगाते हैं, जो पहली कटिंग करते हैं, तो वो कहाँ से शुरुआत आप करते हैं कटिंग की? सर पहली कटिंग जैसे पौधे की ग्रोथ पे ही डिपेंड करती है। जी सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे कि पौधे का तना मजबूत होना चाहिए। जिस चीज़ की नींव अच्छी होगी वो आगे कामयाब होगी। जी अगर नींव ही कमज़ोर है तो वो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जी। पहले हम लेके चलते तने से। हाँ, तना हमारा बिल्कुल ओके होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जी उसके साथ साथ फिर आगे जैसे बढ़ेंगे नहीं, अपना पौधा ग्रोथ करता हुआ चलेगा। जी शुरू में तने से लेके फिर ऊपर से हम फ्रूट लेना स्टार्ट करते हैं कम से कम 1-1.5 साल के बाद। जी। अगर पहले फ्रूट लेंगे तो अपना पौधा वहीं पे रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी जी क्योंकि उस पे वजन ओवरलोड हो जाएगा जी जी फ्रूट का लोड होने के कारण वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जी ग्रोथ करने के बाद में फिर ही हम फ्रूट के लिए चलते हैं जी और उसके साथ साथ फिर जब भी हम कटाई करते हैं उसके साथ ही हमारा फ्रूट आता है। जी इस अमरूद की सफेदा अमरूद की कटाई स्टार्ट होती है दूसरे महीने में, जी फरवरी में। फरवरी से हम मार्च अप्रैल तक चलती है। अप्रैल में बिल्कुल लास्ट में भी कई बार करनी पड़ती है क्योंकि कई किसान भाई रह जाते हैं जी मजबूरी में, क्योंकि काम ज़्यादा होने के कारण कोई रह गया तो उसकी बात तक करनी पड़ती है जी क्योंकि काम तो सभी का कंप्लीट करके देना पड़ता है हमें। जी। और आप ये कटिंग का ही काम करते हैं? हाँ यही है मेरा कटिंग का बाग लगाना और यही काम है जी परमानेंट। जी। तो जरा सुरेंद्र सिंह जी ये बताएं कि पहली कटिंग जो है हम कहाँ से इसकी कर सकते हैं? पहली कटिंग तो सबसे पहले तो हमारा ये देसी पौधे पे कलम चढ़ी हुई होती है, ग्राफ्टेड प्लांट है। हाँ जी तो सबसे पहले तो देसी पौधे निकलने शुरू हो जाए इसमें, जी उनको हमें साफ करना होता है जी ताकि वे खुराक न लेने की बजाय हमारे पौधे को खुराक मिले। जी अदरवाइज वे खुराक खींच के इस पौधे से ऊपर चल जाएंगे और वे इसकी ग्रोथ को रोक लेंगे, नीचे दबा लेंगे। नीचे से जो देसी पौधा इसका हाँ, निकल जाएगा। हाँ ग्राफ्टेड वो प्लांट बहुत हमारा तेजी से बढ़ता है। जी वो फिर हमारा कलमी पौधा होता है उसको नीचे दबा देगा और खुद ऊपर चढ़ जाएगा। जी तो उसको रोकने का यही रीजन है कि उसको रोक दे, हम हमारा जो कलमी पौधा उसी को चलने दें। जी। और जो पहली कटिंग है हम इसकी यहाँ से कर देंगे? नहीं जी यहाँ से नहीं होगी, थोड़ा हमारा पौधा इतना होता है ये, जी ठीक है जी इतना होता है। हम नीचे से सारी निकाल के जी। उसके बाद इतना होता है नहीं, जब तो पहली कटिंग होती यानी कि है 3 फीट के हाँ, करीब। 3 फुट के करीब होती है, जी तब हम थोड़ा थोड़ा उसको कटिंग देते हैं। जी कटिंग के बगैर ये पौधा स्पीड भी नहीं पकड़ेगा, जी। और अच्छा फल भी नहीं देगा। अच्छा फल भी नहीं देगा। सब स्टार्ट में हम जैसे कटिंग करेंगे वे ब्रांचेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी 2 में से स्टार्ट में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये एक कटिंग के बाद 2 लिगड़ेगी। जहाँ से हमने एक को काट दिया नहीं यहाँ से, जी तो इसमें से 2 लिगड़ेगी। जी। जैसे आपने यहाँ से इसको पहले इसको यहाँ से कट हाँ, किया, यहाँ से इसमें से कट 2 किया। निकली और फिर इसको यहाँ से यहाँ कट से कर दिया 2, इसमें से 2 बन यानी कि टोटल 4 ब्रांचें होगी। हाँ एक इस तरह बढ़ती जाएगी, जी पौधा एक अपना अच्छा आकार ले लेगा। जी। और ये कटिंग जो है कितनी बार साल में की जा सकती है? साल में
3 बार भी करनी पड़ जाए 2 बार भी, वो फ्रूट पे डिपेंड करता है कि जो किसान होता है जी वो किस हिसाब से फ्रूट लेना चाहता है। जी। वो एक सर्दियों। दूसरे महीने में ले कटाई करेंगे हम, जी उसका फ्रूट हमें अगेता मिल जाएगा। जैसे बारिश से पहले पहले हमारा कटिंग वो जो है फ्रूट खत्म हो जाएगा। जी जब बारिश आती है अगस्त के आसपास में, जी उससे पहले हमारा फ्रूट बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। जी उसके बाद हम 8वें महीने में कटाई कराई, उसके बाद फिर से फ्रूट उठा लेगा। जी जहाँ से कटाई की है हमने वहाँ से फ्रूट उठा के जी और वो 4-4, 5-5, 6-6 पत्ते आगे निकाल जाएगा जी और बढ़ जाएगा, 1-1.5 बिलात के आसपास बढ़ जाएगा। उसी टाइम अगर कटाई फिर से कर दी, फिर वो एक बार फ्रूट फिर डालेगा। जी वो जो लास्ट में कटाई का फ्रूट आएगा नहीं, वो होता हमारा पतझड़ का फ्रूट। यानी कि सर्दियों का। हाँ, सर्दी का तो 8वें महीने में हो गया, जी और जो पतझड़ के लिए अपन ने तैयार करे जी। नहीं, वो चलेगा हमारा 4थे महीने तक। जी यानी कि एक बार फिर से पौधा अपनी फ्रूटिंग दोबारा से लेगा। फ्रूटिंग साल में 3 कटिंग बार के भी बाद। ले जाता है, 2 बार भी ले सकते हैं हम। जी। हाँ। और सही समय क्या है कटिंग का? कटिंग का वैसे तो अगेती कटाई कराओ तो दूसरे महीने में, जी और वैसे मार्च के बाद में कटाई स्टार्ट है। जी। फरवरी और मार्च के बाद। हाँ, अप्रैल तक चलती रहती है। जी। तो सुरेंद्र जी, जब हमने इसकी कटिंग कर दी हाँ जी। अमरूद की, हाँ जी। तो उसके बाद किसान को क्या क्या सावधानियां हैं जो बरतनी पड़ेंगी? जी, सबसे पहले तो सावधानी ये है कि इसके कटिंग के बाद तुरंत बाद साथ के साथ में 1-2 दिन में इस पे स्प्रे लगाना होता है, COC बलीकोपर का। जी जो जैसे हमारे चोट लग गई, हम क्या करेंगे, बीटाडिन का यूज करेंगे। जी ये पौधे के लिए बीटाडिन है, जी। जो जख्म हुआ है उस जख्म को भरने के लिए पूरे के पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे, अच्छे से COC बलीकोपर का। जी एक डोली होती है हमारी, इसके ऊपर पेस्ट लगाना पड़ता है। जी। उसके लिए हम लेके आएंगे नीला थोत्ता जी और एक चूने का पैकेट, जी उसको भिगो के रख देंगे एक रात के लिए। जी उसके बाद अगले दिन हम ब्रश से उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट, जैसे जी इसमें जो खाद देते हैं, खाद के लिए है हमारा जैसे सुपर, DAP, पोटास, जिंक, इन तीनों को मिला के और पौधे की ग्रोथ के हिसाब से हमें उसको मिलाना होता है। जी जैसे इस पौधे पे है, इस पौधे पे हम 1 किलो खाद देनी पड़ेगी। जी तीनों को मिक्स करके 1-1.5 किलो के आसपास हम घेरे में डाल देंगे। उसके बाद इसकी खुदाई कर देंगे। जी। हल्की खुदाई कर हाँ, हल्की हल्की खुदाई खुदाई करके। कर देंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। जी उसके बाद ये पौधे को खुराक मिलेगी, उसी के हिसाब से फिर ये चलेगा और फ्रूट देगा। जी। तो कटिंग करने से जो है पौधे में नए नए पत्ते, कलियां ब्रांचेज और बनती कलियों है, के साथ ही जो है फूल आएंगे फ्रूट आएगा, और हमारे किसान साथियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इस मिलेगी बगीचे से मिलेगी। मिलेगी। सुरेंद्र सिंह जी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे किसान साथियों को दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 89-290 18-18-3। तो किसान साथियों, हम जो है सुरेंद्र भाई का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और आप वहाँ से भी जो है इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने बगीचा लगा रखा है तो आप जो है इनसे संपर्क करके और अपने बगीचे की जो है कटाई छटाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ छोटी सी जानकारी, और मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब